जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से नई जानकारी लेके आया। उस जानकारी के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि नाद, वो ईश्वरी धुन, वह शब्द जो शरीर के अंदर उस परमात्मा के जरिए चलता रहता है, वह क्या चीज़ है और उसको किस तरीके से सुनना चाहिए और उसकी आवाज़ हमारे शरीर के अंदर एवं हमारे कानों के अंदर किस प्रकार से आती है, यह सब मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो ध्यानपूर्वक ये वीडियो सुनना। नाद उत्पन्न जब होता है जब हम उस मालिक का, उस भगवान का, उस ईश्वर का ध्यान करते हैं। नाद के अंदर आपको अनेकों प्रकार की वह चीज़ें सुनाई देती है जो कि आज तक आपने नहीं सुनी हो, यानी कि आपने आज तक जिस भी प्रकार की धुनें आज तक बाहर की तरफ से सुनी है, चाहे वह वीणा की धुन हो, चाहे वह शंख की धुन हो, या फिर मंजीरे की धुन हो, या फिर घंटे की धुन हो, या फिर घंटी की धुन हो, वह धुन जब आप पूजा पाठ करते हो, ध्यान लगाते हो, ध्यान अवस्था के अंदर जब आप गहराई के अंदर जाते हो ना, ध्यान के अंदर उतरते हो, तो क्या होता है, आपको वह नाद सुनाई देता है। वह नाद क्या है? वह नाद वो चीज़ है जो कि उस परमपिता परमात्मा के उस लोक से आ रही होती है, जिस लोक के अंदर हजारों, उनकी गिनती नहीं कर सकते, मगर मैं गिनती के हिसाब से ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, हजारों करोड़ों संत महात्मा जब बैठ कर के वहाँ कीर्तन भजन कर रहे होते हैं, तो वहाँ से एक धुन आती है। वह धुन आपके कानों के अंदर धीरे धीरे समाहित होती है। तो वह कैसे होती है? धीरे धीरे जब आप ध्यान लगाते हो और अपने कान के अंदर फोकस करते हो, तो आपके सबसे पहले जो आवाज़ आती है वह आती है सुरसुराहट की। जैसे कि हम नहाते हैं और नहाते समय हमारे कान के अंदर पानी चले जाता है और हमारे एक कान का छेद बंद हो जाता है, उस समय हमारे को एक हवा का झोंके की सी आवाज़ महसूस होती है। उस प्रकार से उस समय आपको आवाज़ आने लगती है। स्टार्टिंग में आप ये देखते हो कि अंदर एक हल्की हल्की हवा सी चल रही है, तो वह क्या होता है, वह वहाँ से आने वाली धुन का जो पहला पार्ट होता है वह आपको सुनाई दे रहा होता है। फिर क्या होता है, वह धुन आपको धीरे धीरे तेज होना स्टार्ट हो जाती है। आप यह देखते हो कि जो पहले आपको हल्की हल्की सुरसुराहट सी हो रही थी, वह थोड़ी थोड़ी तेज होती चली जा रही है। अब क्या होता है, आपको कई दफ़ा सोते, बैठते, उठते आपको एकदम से आवाज़ आती है, या तो घंटे की आवाज़ आती है, जैसे कि आपके कानों के अंदर कोई तेज तेज से घंटे बजा रहा हो, या फिर आपको नदियों की आवाज़ आ सकती है कि ऊपर से कोई झरना गिर रहा हो और उस पानी की आवाज़ आ रही हो, आपके पूरी कानों के अंदर सुनाई देती है वह आवाज़। आप इधर उधर देखते हो कि आपको तो ये कहीं आवाज़ बाहर से सुनाई नहीं आ रही, मगर वह क्या होता है, आपके कानों के अंदर से आवाज़ आ रही होती है। चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज़ आती है, पक्षियों की आवाज़ आती है, और ऐसे ऐसे शेर हैं या हाथी हैं, इनकी आपको आवाज़ें आ सकती हैं। मोर हैं, कोयल है, इस प्रकार की आपको अनेकों प्रकार की आवाज़ें आ सकती है। बादलों की आवाज़ आ सकती है और बिजली की कड़कने की आपको आवाज़ आने लग जाती है। जब आप यह सोचते हो यह तो धुन मेरे अंदर से आ रही है, तो फिर आप उस धुन पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हो, ध्यान लगाना स्टार्ट कर देते हो। आपका सारा ध्यान आपके कानों के अंदर ही चले जाता है। फिर आप देखते हो कि सारा ध्यान मेरे कानों के अंदर जा रहा है। फिर आप ऑटोमेटिक ही आप उस धुन को पकड़ के चलने लगते हो। फिर क्या होता है, जब वह धुन को आप पकड़ के चलने लगते हो ना, तो फिर वह धुनें तेज होती चली जाती है। वह एहसास कराती है उस परमात्मा का, उस मालिक का एहसास कराती है। अगर आपके गुरु हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से वह आवाज़ खुल करके सामने आती है।
अगर कोई संत महात्मा आपको बैठा करके आपको दिखा रहे हैं, उस धुन को सुना रहे हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर से सुनाई देती है। अगर आपके गुरु नहीं हैं और आपने ध्यान लगाया है और ध्यान के अंदर कई दफ़ा आपको इस प्रकार की आवाज़ें आ जाती हैं, तो जो सबसे पहले आपको आवाज़ें आती है वह सुरसुराहट की होती है। उसके बाद वह आवाज़ें कई प्रकार की आवाज़ों में बदल जाती है। आपको ऐसा सुनाई देता है कि जिस प्रकार से कोई शंख बजा रहा हो बहुत तेज़ी से, उस प्रकार की आपके कानों के अंदर आवाज़ आती है शंख की। कोई वीणा बजा रहा हो, कोई हारमोनियम बजा रहा हो, इस प्रकार की आपको मधुर मधुर सी आवाज़ें आने लग जाती है। कोई सितार बजा रहा हो, जब वह आवाज़ आपके कानों के अंदर आने लग जाती है ना, तो आप क्या करते हो, आपको इतनी नम्रता आ जाती है आपके शरीर के अंदर, इतना प्रेम उत्पन्न हो जाता है आपके अंदर से कि आपको फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। केवल आप हर समय उस धुन को ही सुनने की कोशिश करते हो। आप यह सोचते हो कि मुझे कहीं 5-10 मिनट के लिए एकांत जगह मिल जाए, उस एकांत जगह में बैठ करके आप उस धुन पे ही फोकस करते हो। और यह सबसे उत्तम कार्य है, यह आपको मैं बता दूं। मनुष्य जीवन का सबसे उत्तम कार्य है धुन को सुनना। यह धुन वही है जो उस परमात्मा के घर से आ रही है। क्या है, जब हम संत महात्माओं ने जब यह धुन अपने अंदर सुनी, तो उन्होंने उनका आकार देने के लिए मंदिरों के घंटे बना दिए। जब उनको अंदर से यह आवाज़ सुनाई दी घंटे की, तो उन्होंने क्या करा, मंदिरों के घंटे बना दिए, ताकि जो चीज़ हम अंदर सुन सकते हैं वह हम बाहर भी सुने। जो चीज़ शंख की आवाज़ आती है, ये तो खैर भगवानों के समय से आ रही है, मगर संत महात्माओं ने इनका आकार भी दिया है, उनको खोल करके आपको समझाया भी है कि आपको धुन के पीछे चलना है, तो उस धुन को पकड़ना है, उस शब्द को पकड़ना है। वह शब्द कैसे उत्पन्न होता है, या तो आपके गुरु बताते हैं। अगर आपके गुरु नहीं है, तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो कई दफ़ा ऐसा होता है वह परमात्मा आपके प्रेम से खुश होकर के उस धुन को आपके अंदर प्रकट कर देते हैं। और ये कई दफ़ा ऐसे भी होता है, अगर पिछले जन्म में आप उस धुन को पकड़ के चलते थे, तो इस जन्म में भी आपको वह धुन स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तो उस धुन को ही पकड़ना है आपको। उस धुन के जरिए वह परमात्मा भी एक ना एक दिन आपसे बात करने लग जाते हैं। उन परमात्मा की, उस भगवान की, उस इष्ट देवता की आपको आवाज़ आने लग जाती है कानों के अंदर। आप फिर उनसे जो भी चीज़ पूछते हो ना, कुछ भी चीज़ पूछते हो, वह उसका उत्तर आपको देते हैं। आपको हर एक मार्ग के अंदर आपका साथ देते हैं। हर एक व्यक्ति के अगर आप किसी के लिए पूछते भी हो ना उनसे, तो वह उनके लिए भी आपको स्वतः ही बता देते हैं। तो उस धुन को पकड़ो, अपने अंदर की आत्मा को निर्मल करो, स्वच्छ करो, उस धुन को पकड़ के चलो, तब ही आप परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता बना पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरा बताने का आपको यही उद्देश्य था। आप अपनी धुन की तरफ ध्यान दो, बाहर की तरफ की बात नहीं कर रहा मैं, आपके अंदर की तरफ से मेडिटेशन करो, ध्यान करो, उस परमात्मा का नाम इतना जपो कि वह आपके अंदर धुन प्रकट कर दे, प्रकट हो जाए आपके अंदर। तो मेरे को आपको बताने का उद्देश्य यही था। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आने वाले कल को मैं आपको और भी कुछ बताने का कोशिश करूँगा। जय श्री राम।